अच्छा, जरा अपने चारों ओर देखिए। हमारे फोन में, हमारी इमारतों में, यहाँ तक कि जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, सब जगह धातुएं यानी मेटल्स हैं। ये इतनी आम हो चुकी हैं कि हम शायद ही कभी रुककर ये सोचते हैं कि ये असल में कितनी असाधारण है। तो इन सब में ऐसा क्या खास है? वो क्या चीज़ है जो इन्हें इतनी सुपर पावर्स देती है? चलिए, आज इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मटेरियल से आसमान छूती इमारत भी बन जाए, उसी से बिजली के तार भी बन जाएं और उसी से एकदम पतली सी फॉइल भी बन जाए? मतलब एक ही चीज में इतनी अलग अलग खासियतें कैसे हो सकती हैं? इन सारी शक्तियों का आखिर राज क्या है? जवाब जानने के लिए हमें जूम इन करना होगा, बहुत ज्यादा जूम इन, एकदम एटम के लेवल तक। धातुओं का सारा जादू, उनकी सारी सुपर पावर, असल में उनके परमाणुओं की खास बनावट में ही छुपी हुई है। इसे कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। अब इसको ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि धातु के जो एटम हैं वो एक मजबूत, तरतीब से सजे हुए जाल की तरह हैं, और इस जाल के बीच में बह रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा का पूरा समुद्र। ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि ये आज़ाद हैं और पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। और बस यही है वो मास्टर की, वो अकेली चाबी जो धातुओं के सारे राज खुलती है। आजादी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का यही समुद्र उन सभी गुणों को जन्म देता है जो धातुओं को इतना खास बनाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझिए सब कुछ समझ आ गया। तो चलिए देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों का समुद्र असल में करता क्या है। शुरुआत करते हैं उन खासियतों से जिन्हें हम रोजमर्रा में देखते हैं, उनकी चमक, करंट पास करने की क्षमता और उनका आकार बदलने का गुण। कभी सोचा है धातुएं इतनी चमकती क्यों हैं? इसका जवाब भी वही इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। देखिए, जब रोशनी की किरणें धातु की सतह से टकराती हैं तो ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन उन किरणों को सोखने के बजाय एक शीशे की तरह सीधा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस फेंक देते हैं, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें वो खास धात्विक चमक दिखाई देती है। हाँ, लेकिन ये चमक हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपने देखा होगा, चांदी कुछ समय बाद काली पड़ने लगती है। जब धातुएं हवा के संपर्क में आती हैं तो उनकी सतह पर एक रिएक्शन होता है और एक परत जम जाती है। इसी को हम टार्निशिंग कहते हैं, जिससे चमक फीकी पड़ जाती है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। जैसा कि मैंने कहा, ये इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह बंधे हुए नहीं हैं, तो ये एक सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों की तरह हैं। ये बिजली के चार्ज को या गर्मी की एनर्जी को अपने साथ लेकर बड़ी तेजी से धातु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देते हैं। और बस यही कारण है कि धातुएं बिजली और गर्मी दोनों की ही इतनी बेहतरीन सुचालक होती। धातुओं का एक और बड़ा कमाल का गुण है उनका आकार बदल लेना। उन्हें हथौड़े से पीटा जा सकता है, उन्हें खींचा जा सकता है, और कमाल की बात यह है कि वे टूटती नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर धातु और अधातु का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जब आप किसी धातु पे हथौड़ा मारते हैं तो उसके एटम्स की जो परतें हैं वो एक दूसरे पे फिसल जाती हैं। वो जो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है ना, वो एक कुशन की तरह काम करता है जो इस बदलाव को संभाल लेता है और एटम्स को बिखरने नहीं देता। दूसरी तरफ अगर आप किसी अधातु जैसे कोयले पर हथौड़ा मारेंगे तो वो फिसलने के बजाय टूटकर बिखर जाएगा। धातुओं के इसी कमाल के गुण को, यानी बिना टूटे पतली चादरों में बदल जाने की क्षमता को, हम विज्ञान की भाषा में आघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी कहते हैं। और ये गुण कितना जबरदस्त है इसका अंदाजा आप सोने से लगा सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोना, उसे पीट पीट कर लगभग 1 वर्ग मीटर यानी करीब 10 स्क्वायर फीट की पतली शीट में बदला जा सकता है ना कमाल की बात। अब मैलिएबिलिटी से ही जुड़ा एक और गुण है तन्यता, यानी डक्टिलिटी। ये धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता है, और ये भी उन्हीं मजबूत लेकिन लचीले मेटालिक बॉन्ड्स की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। और अगर आपको सोने की शीट वाली बात कमाल लगी थी तो जरा ये सुनिए। उसी 1 ग्राम सोने को अगर पीटने के बजाय खींचा जाए तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। 2 किलोमीटर सिर्फ 1 ग्राम सोने से। चलिए अब कुछ ऐसे गुणों को देखते हैं जो धातु की पूरी बनावट से जुड़े हैं, जैसे कि उनकी मजबूती, उनकी खास आवाज और वो किस अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, ज्यादातर धातुएं जैसे लोहा अपनी मजबूत बनावट की वजह से काफी कठोर होती हैं, लेकिन सभी धातुएं एक जैसी कठोर नहीं होती। कुछ धातुएं जैसे सोडियम इतनी नरम होती हैं कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मेटालिक बॉन्ड्स काफी कमजोर होते हैं।
अच्छा, स्कूल की घंटी की वो टन वाली खास आवाज याद है? वो आवाज भी धातु के स्ट्रक्चर की वजह से ही आती है। जब धातु पर चोट लगती है तो उसकी मजबूत जाली में कंपन बड़ी आसानी से फैलता है और यही कंपन उस गूंजने वाली आवाज को पैदा करता है। अब एक और सामान्य नियम की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि कमरे के तापमान पर धातुएं सॉलिड यानी ठोस होती हैं। लोहा, तांबा, सोना सब सॉलिड हैं। लेकिन इस नियम का एक बहुत ही मशहूर अपवाद है, और वो है पारा यानी मर्क्यूरी। ये अकेली ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी तरल अवस्था में रहती है। और वजह वही, इसके परमाणुओं के बीच जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं वो असाधारण रूप से कमजोर होते हैं। तो हमने एटम्स की दुनिया में झांककर ये सारे गुण तो समझ लिए, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब ये गुण हमारे लिए इतने काम के क्यों हैं? ये स्लाइड सारी कहानी एक साथ बयां कर देती है। खाना पकाने के बर्तन धातु के इसलिए बनते हैं क्योंकि वो गर्मी को अच्छी तरह फैलाते हैं। बिजली के तार तांबे के बनते हैं क्योंकि उसमें करंट आसानी से दौड़ता है और उसे तार में खींचना भी आसान है। घंटियां धातु की बनती हैं अपनी खास आवाज के लिए, और सजावटी फॉइल बनती है क्योंकि धातु चमकदार होती है और उसे आसानी से पीटा जा सकता है। हर इस्तेमाल सीधे तौर पर धातु के एक या ज्यादा गुणों से जुड़ा है। तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। एक गगनचुंबी इमारत की मजबूती, एक बिजली के तार की कंडक्टिविटी और एक पतली फॉइल का लचीलापन, इन सब के पीछे का राज क्या है? अब हम जानते हैं। जवाब एक ही है, आजादी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों का वो जादुई समुद्र। धातुओं ने हमारी सभ्यता के पूरे पूरे युगों को नाम दिया है। ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। आज जब हम एटम के लेवल पर नए नए मटेरियल्स को बनाने की क्षमता हासिल कर रहे हैं, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भविष्य का जो अगला महान युग होगा वो किस मटेरियल के नाम पर जाना जाएगा।